हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के नॉलेज पिल्स में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल डेट फंक्शन के बारे में, जिसमें छोटे छोटे करीब 9 फॉर्मूलेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि डेट से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। काफ़ी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बट काफ़ी यूज़फुल हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके डेली रूटीन के वर्क में ये आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों चलते हैं फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है टुडे। टुडे में हम देखते हैं दोस्तों कि टुडे कैसे काम करता है। टुडे दोस्तों जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, द वैल्यू रिटर्न बाय टुडे विल द कंटिन्यूअली अपडेट ईच टाइम द वर्कशीट इज recalculated. For example, each time a cell value is entered or changed, use F9 to force the worksheet to recalculate and update the value. तो दोस्तों जैसे ही ये हमारी वर्कशीट रिकैलकुलेट करती है अपने आप को, या रिफ्रेश करती है, या फिर हम उसे बंद करके ओपन करते हैं, तभी ये अपडेट हो जाता है। तो टुडे जो भी आज की डेट होगी वो यहाँ पे हमें शो करेगी। तो फॉर्मूला बहुत इजी है। हम टुडे टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास आज की 16 दिसंबर 2016 की डेट हमारे सामने है, जो कि अपडेट होती रहेगी। अगर हम इस एक्सेल को कल खोलेंगे तो ये कल 17 दिसंबर हो जाएगी। तो दोस्तों ये किस जगह काम आती है? जहाँ पे हमें हमारी रिपोर्ट्स वगैरह, हमें डैशबोर्ड बनाना होता है, देन उसमें हमें टुडे अलग से दिखाना होता है कि आज क्या दिन है। दोस्तों ये टुडे है, जिसके लिए शॉर्टकट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों, डे। तो डे, द डे फंक्शन रिटर्न द डे एज नंबर फ्रॉम ए डेट। एक किसी पर्टिकुलर डेट से जो उस पर्टिकुलर डे का नंबर है वो निकाल के देता है हमें डे फंक्शन। बहुत ही सिंपल है। डे फंक्शन टाइप करेंगे एंड सीरीज नंबर में हम रेफरेंस दे देंगे उस सेल का जहाँ पे वो डेट है एंड एंटर करेंगे। आप देखेंगे 16 दिसंबर है, तो 16 जो हमारा डे है वो 16वां डे है, उसने वो डे निकाल के दे दिया है। दोस्तों ये आपको बताऊंगा, ये भी हमारे डैशबोर्ड में काम आता है, जहाँ पे हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि आज क्या डेट है और आज डे कौन सा है, 30th या 31st डेज में से आज कौन सा डे है। इसी तरह दोस्तों अगला हमारा जो फंक्शन है वो है मंथ का। एक पर्टिकुलर डेट सीरीज में से मंथ, किस मंथ की हम बात कर रहे हैं वो मंथ हमें निकाल के देता है। तो आप देखेंगे मंथ हम टाइप करेंगे फंक्शन एंड सिंपली उसको हम जो सेल रेफरेंस है जिसमें डेट लिखा हुआ है वो देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। आप देखेंगे दिसंबर का 12th उसने हमें यहाँ रिटर्न किया है, डे, मंथ। एंड दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है ईयर। ईयर भी सेम वे में काम करता है, सेम तरीके से काम करता है। हमें एक डेट से ईयर निकाल के देता है कि हम किस ईयर की उस डेट से बात कर रहे हैं। तो आपने देखा दिसंबर 2016 का 2016 उसने हमें निकाल के दिया। ये दोस्तों ह्यूज डेटा पे जब हम काफ़ी, सपोज अगर हम कोई सेल्स देख रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारी डेट्स हैं हमारे पास, लाइक आप देखेंगे इस तरह से कि हमारे पास काफ़ी सारी डेट्स हैं। एक दिसंबर 13, एक नवंबर 13, एक सितंबर 15। इस तरह से जब हम काम करते हैं एक बड़े डेटा पे, तो वहाँ ये हमें हेल्पफुल है कि हम उनके ईयर्स निकालें एंड उनको ईयर बाय हम शॉर्ट कर लें। हम उनको ईयर बाय शॉर्ट करके कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए डे, मंथ, ईयर के बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है डेट। तो हम डेट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि हमारे पास ईयर, मंथ एंड डे अलग अलग होते हैं, बट उनके अगर हमें उन्हें डेट्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? सपोज दिसंबर मंथ का पहला दिन और 2016 यानी कि डेट जो होगी वो होगी 1 दिसंबर 2012, बट अलग अलग वैल्यू से हम उसे कैसे उठाएंगे? तो देखिए उसके लिए हमें डेट फंक्शन टाइप करना होगा एंड आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट में यहाँ हमारे पास अलग अलग वो जो 3 मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए, डे, मंथ एंड ईयर, वो हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर ही हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ईयर देंगे। ईयर का जो सेल रेफरेंस है दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कोमा हम मंथ का सेल रेफरेंस देंगे जो कि ये है एंड कॉमा
एंड हम डे का सेल रेफरेंस देंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पर है, एंड हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आप देखिए 1 दिसंबर 2016 एंड सेम हम कॉपी करेंगे दोस्तों, नीचे तक उसको पेस्ट करके अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे फॉर्मूले ने हमें अलग अलग डे, मंथ और ईयर से डेट निकाल के दे। दोस्तों ये अभी जो मैंने अभी आपको 5 फॉर्मूले बताए, इनका एक कंबाइन में आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास एग्जांपल विद कॉम्बिनेशन ऑफ डे, मंथ, ईयर एंड डेट। देखिए हमारे पास ईयर है, मंथ है एंड डे है। 6 साल बाद, 14 महीने बाद एंड 30 दिन बाद। तो हम कैसे दोस्तों उसको हम किस तरह से रिजल्ट लेके आएंगे कि 6 महीने 30 दिन बाद एंड 14 मंथ और 6 ईयर बाद डेट क्या होगी। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए हम डेट में आएंगे। डेट में आने के बाद दोस्तों हमें ईयर टाइप करना है। ईयर आएंगे एंड यहाँ पे हम 6th ईयर, या फिर ईयर के अंदर हम टुडे, जो मैंने आपको पहले बताया है, टुडे का फंक्शन डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको, हमने डेट फंक्शन के अंदर ईयर डाला है एंड ईयर के अंदर हमने टुडे डाला है, यानी कि ईयर फंक्शन टुडे वाली जो हमारी फंक्शन है, जो कि हमें उस दिन उस पर्टिकुलर डे का डेट रिटर्न करता है, उसमें से अपना ईयर पिक कर ले। तो देखिए आप ईयर के अंदर मैंने डे यहाँ पे मेंशन किया है एंड प्लस 6 ईयर। सो आज जो ईयर है हमारा आज की डेट का, उसके 6 साल वो उसमें प्लस कर देगा। देन कोमा हम लगाएंगे। हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट है मंथ। तो मंथ के लिए भी दोस्तों हम यही करेंगे, टुडे मंथ के अंदर हम करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर उस दिन की डेट से मंथ पिक करेगा एंड उसमें हमने प्लस कर दिया है 14 महीने। आगे दोस्तों हम चलेंगे डे की तरफ। डे में भी सेम हम टुडे, कोई सेल रेफरेंस नहीं देंगे, हम टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे एंड प्लस कर देंगे डे आफ्टर, जो यहाँ पे 31 या 30 डेज दिए हुए हैं, एंड एंटर करेंगे। आप देखेंगे, मैं आपको फॉर्मेट एक्यूरेट फॉर्मेट में लाके दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे 17 मार्च 2024 की डेट होगी। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल था कि इन छोटे छोटे फॉर्मूले से क्या हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे, जब हम डैशबोर्ड की तरफ आएंगे तो वहाँ आप देखेंगे इनके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों मैं आपको कोई भी वैल्यू या कोई भी जो हमारा ह्यूज डेटा है उसको बाइफिकेट करने में काफ़ी काम आते हैं हमें। दोस्तों आगे चलते हैं वीकडेज की तरफ। तो वीकडेज में ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीकडेज में हम दिखाएंगे आपको कि वीकडेज कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे वीकडे, एंड वीकडे में आप देखेंगे सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर यानी कि डेट, किस डेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम डेट लेंगे। एंड रिटर्न टाइप, जो रिटर्न टाइप ये दोस्तों बोल रहा है, मैं आपको बता दूं कि वो रिटर्न टाइप जो है, आपने यहाँ पे देखा मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द रिटर्न टाइप वैल्यू दैट कैन बी यूज फॉर द वीकडे फंक्शन रिटर्न टाइप पैरामीटर्स। तो एक के लिए आपको मैं बता दूं, आपको अगर आप एक चूज करते हैं इसमें, तो वो जो वीक है वो संडे से स्टार्ट करेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे टू सैटरडे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। एंड अगर हम सेकंड यहाँ पे डालते हैं रिटर्न टाइप, तो मंडे से स्टार्ट करेगा एंड संडे तक, तो हम सेकंड डालते हैं। एंड देखिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो 5th, यानी कि आज फ्राइडे है, तो आप दोस्तों देखेंगे फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड 5th ऑफ फ्राइडे। तो यहाँ पे उसने हमें फ्राइडे रिटर्न कर दिया है दोस्तों। एंड अगर हम यही 1 पे करते, यानी कि संडे से स्टार्ट करते, तो हमारे पास 6 रिटर्न आता। तो दोस्तों ये वीकडेज था। अब हम वर्क डेज की तरफ चलते हैं। तो वर्क डेज में दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्क डेज अपग्रेड है हमारे वीकडेज से। देखिए कैसे, वर्क डेज में हमें स्टार्ट डेट देना होगा एंड नंबर ऑफ डेज देने होंगे, कितने नंबर ऑफ डेज वो बाद डेट आपको चाहिए। एंड ये हमें कहाँ पे काम आता है दोस्तों, ये काम आता है हमें कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है एंड उसके हमें नंबर ऑफ डेज मिले हुए हैं, कितने नंबर ऑफ डेज आपके पास हैं, इतने दिनों में आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो 19 डेज जो मैंने दिया है वो टारगेट है हमारे लिए, 90 डेज टारगेट है। आज का हमारा डेट 16 दिसंबर, देन 19 डेज जो टारगेट है हमारे लिए, हमने वो डेज में लिया है।
अब उसके अलावा दोस्तों हमें हॉलीडे भी काउंट करने होते हैं, तो हम हॉलीडे यहाँ पे काउंट करेंगे। आप देखेंगे हमने हॉलीडे वाले कॉलम में अभी कुछ नहीं डाला हुआ है, बट हमने हॉलीडे का कॉलम्स का हमने रेफरेंस वहाँ दे दिया है, एंड हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आज से 19 डेज 12 जनवरी 2017 में होंगे। लेकिन अगर मैं यही कुछ हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज वगैरह डाल देता हूँ, हॉलीडे भी काउंट करेगा दोस्तों। 19 डेज बाद 12 जनवरी हमारा होगा। तो दोस्तों ये है हमारा टारगेट पे काम करने वाला, यानी कि 19 डेज का हमें अगर टारगेट मिला है तो आज की डेट से या फिर किसी भी एक स्टार्ट डेट से 19 डेज बाद कौन सी डेट होगी, अगर उसमें से आप हॉलीडेज माइनस करना चाहते हैं तो आप हॉलीडे की लिस्ट में आप दे सकते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद मैं अपने अगले 2 फॉर्मूले जो कि मैंने आपको फ्रंट पेज पे यहाँ बताया था कि नेट वर्किंग डेज और नेटवर्क डेज .intl, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। समय की कमी के कारण दोस्तों आज हम ये अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, एंड आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।